हेलो स्टूडेंट, वेलकम। सीबीएसई 2025 के क्वेश्चन सेट 55-1 का। तो इसमें दो इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर दे रखे हैं। इनफाइनाइटली तो हम एम्पीयर सर्कुलर लॉ वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। इधर होती है हमारी वाई एक्सिस और इधर हमारी एक्स एक्सिस। केप्ट अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश इस अलोंग है कंडक्टर और एक इस अलोंग कंडक्टर है। कुछ इस तरीके से कंडक्टर्स इस तरीके से पड़े हुए और उनमें से I1 करंट की डायरेक्शन जो है माइनस एक्स के अलोंग है, प्लस एक्स इस तरफ माइनस इस तरफ, और I2 जो है करंट माइनस वाई की ओर है। डायरेक्शन की बात हो रही है, ये नहीं कि माइनस नेगेटिव डायरेक्शन, कोऑर्डिनेट में डायरेक्शन है ये करंट की कि माइनस वाई डायरेक्शन की तरफ करंट फ्लो करेगा। इन दोनों करंट्स के कारण यहां कोई पॉइंट एक्स वाई है। देखिए जो हमारे चार क्वाड्रेंट होते हैं ये, इसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, यानी इस क्वाड्रेंट के अंदर हमको नेट मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन पता लगानी है। तो यहां पर दो मैग्नेटिक फील्ड हैं, एक I2 के कारण, एक I1 के कारण। एक जनरल फार्मूला पहले लिख देता हूं आपको एम्पीयर सर्कुलर लॉ की हेल्प से। एम्पीयर सर्कुलर लॉ क्या कहता है, किसी इनफाइनाइट करंट, स्ट्रेट करंट करेंट कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट आई बाय में 2r। 2r वो डिस्टेंस 2 पाई r, क्योंकि बी डॉट डी एल होता है ना। तो अब हमारे लिए दो मैग्नेटिक फील्ड हैं, तो दोनों जुड़ेंगे भी वेक्टोरियली। डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। डायरेक्शन के लिए एम्पीयर सर्कुलर लॉ में हम कहते हैं कि करंट की तरफ ये थंब कर लो और ये जो आपका कर्ल होती हुई फिंगर है ये उस कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। तो यहाँ कुछ ऐसी है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यहाँ इस पॉइंट पर इनवर्ड है नेट मैग्नेटिक फील्ड के की डायरेक्शन की तरफ। तो B1 कह देता हूं मैं I1 करंट के कारण ड्यू टू, तो इसलिए म्यू नॉट I1। यहां एक छोटी सी मिस्टेक और कर सकते हैं बच्चे, ये जो एक्स एक्सिस वाले कंडक्टर से दूरी है ये y होगी। ध्यान देना इस बात पे, क्योंकि ये ऐसे दूरियां माप रहे हैं, और जो y कंडक्टर से दूरी होगी वो x होगी। इसलिए यहाँ पे जो r की जगह यहाँ पे B1 वाले केस में तो y आएगा। और डायरेक्शन क्या आई थी जब हमने ऐसे किया था, तो ये अंदर की तरफ आई थी। इस तरफ हमारी जेड एक्सिस है इनवर्ड, तो इनवर्ड के लिए हम माइनस के यूज कर लेते हैं। इधर के लिए प्लस आई माइनस आई प्लस जे माइनस जे, तो उस साइड वाले इनवर्ड के लिए माइनस के, आउटवर्ड के लिए आप प्लस के यूज करेंगे। वो आएगा हमारा B2 के कारण। देखो जो I2 करंट थंब की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है प्लस के की तरफ। तो B2 जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके कारण है, करंट I2 के कारण, परंतु जो डिस्टेंस है इस y डैश पे पड़े कंडक्टर से इस पॉइंट का वो है x। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती होने के चांस है यहाँ। तो ये आ गए दोनों मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड कोलिनियर है, एक माइनस के की तरफ है एक प्लस के की तरफ है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो हमको इनको सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा। जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा B1 प्लस B2 लिख के, चाहे वो माइनस का निशान लगा दो, हम तो वेक्टोरियली ऐड कर रहे हैं। तो म्यू नॉट I1 2 पाई वाई माइनस के है और इसके साथ माइनस आ जाएगा, प्लस म्यू नॉट I2 अपॉन, मैं इसको थोड़ा साफ करके साइड में ले इस रिजल्ट को, क्योंकि ये हमारा आंसर हमें क्लियर कट सा साफ सुथरा पड़ा होना चाहिए हमारे सामने। तो जो B1 मैग्नेटिक फील्ड आया है हमारा वो माइनस के की तरफ है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेक्टोरियली दोनों ऐड हो रहे हैं। वो बाद में आएगा कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो म्यू नॉट I1 2
पाई वाई माइनस के प्लस म्यू नॉट आई टू 2 पाई एक्स, और ये किस तरफ है प्लस के। तो जो चीजें कॉमन आती है कॉमन ले लो, म्यू नॉट 2 पाई कॉमन आ गया। अब मैंने थोड़ा सा इसको आई टू बाई एक्स को पहले लिख दिया, माइनस आई वन अपॉन वाई, और डायरेक्शन क्या के, यानी कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो जेड एक्सिस के अलोंग होगा और इस तरीके से होगा। अभी जो करंट ज़्यादा होगा और दूरी जिसकी कम होगी वो सारी चीज़ें मिलकर डिसाइड करेंगे कि नेट मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। तो हम यहाँ प्रिडिक्ट नहीं कर रहे, सिर्फ के हमें कह रहा है कि ये जेड एक्सिस के अलोंग होगा। ठीक है बच्चों, प्लस जेड के माइनस आउटवर्ड के इनवर्ड, वो सारा हमें डाटा दिया हो, क्लियर किया हो कि कौन ज़्यादा कौन कम, तब हम बता सकते हैं, अदरवाइज आंसर इतना ही है। थैंक यू बच्चों, चैनल सब्सक्राइब कर लें, ऐसे क्वेश्चंस खूब करेंगे।